दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर सौर मंडल के केंद्र में मौजूद है और पृथ्वी से लेकर प्लूटो तक सौर मंडल के सभी ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि धरती से देखने पर हमें सूर्य एक शांत चमकती हुई पीली गेंद की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में ये इतना अशांत है कि इसके पास जाते ही इसकी तीव्र आवाज किसी भी जीव को बहरा बना सकती है और इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि कुछ ही पलों में बिरढ़ी बरढ़ी गृह जलाकर राख कर सकता है। साथ ही ये अपने अंदर कई ऐसे रहस्य समेटे बैठा है जिसके जवाब ढूंढना काफी जरूरी है। इसलिए दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट हमेशा सूर्य में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और सूर्य के बारे में जानने के लिए आज तक कुल 22 सूर्य मिशन भेजे गए हैं। वहीं अब इसरो ने भी अपना सोलर मिशन आदित्य L1KO लॉन्च कर दिया है, जो सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। लेकिन आज हम आपको सूर्य की 6 ऐसी रहस्यमयी आवाजें सुनने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़ीडीचे हो जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजे गए 22 मिशन में सबसे ज्यादा सोलर मिशन हमारे की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजे गए हैं, जिनमें से सबसे खास मिशन था 12 अगस्त 2018 के दिन लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब। नासा के सन मिशन का लक्ष्य सूर्य के जितना हो सके उतना करीब जाकर सूर्य के बर्ताव, वातावरण और सौर तूफानों पर स्टडी करना था, जिसके लिए ये पिछले 5 सालों से कार रास्ते पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और अपने और बाद में सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने के दौरान यह कई फोटो, ऑडियो और वीडियो और बाकी सारे डेटा कलेक्ट करके नासा को भेजता है, जिसके लिए इसमें कई कैमराज और एडवांस पेलोड उपकरण लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अपने मिशन की 7 सालों की अवधि में पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के 24 चक्कर काटने वाला है और आखिरी में सूर्य के सबसे नजदीक यानी 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने वाला है, क्योंकि अगर यह और ज्यादा पास गया तो सूर्य की गर्मी से जलाकर राख कर देगी। साथियों, अपने स्थक आने वाले लंबे मिशन के दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और आज हम आपको इस सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की 6 अलग अलग आवाजें सुना रहे हैं। साथ ही आपको इस प्रूफ द्वारा खींची गई सूर्य की कुछ फोटोज भी दिखाएंगे, जिससे सूर्य को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन यह ऑडियो सुनने से पहले बता दें कि अंतरिक्ष में आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहां साउंड के ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम मौजूद नहीं है। इसलिए इन ऑडियो क्लिप्स को नासा ने उस डेटा का इस्तेमाल करके बनाए जो पार्कर सोलर प्रोब ने कलेक्ट करके भेजे हैं। इस डेटा में सूर्य का वातावरण, गैस और पार्टिकल्स की प्रेशर वेव्स शामिल है और हमारी डेली लाइफ में हम इन प्रेशर वेव्स को आवाज के रूप में सुनते हैं। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी और एटीट्यूड को मेजर करके वैज्ञानिकों ने इस डेटा को ऑडियो का रूप दे दिया है। तो चलिए अब सूर्य के उन खौफनाक आवाजों को सुनते। सूर्य की पहली खौफनाक आवाज। सबसे पहले आप जो घरघराहट और विसुल जैसी आवाज सुनने वाले हैं, उसे सूर्य के वातावरण में प्रवेश होते ही पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। ये आवाज सूर्य के मौजूद प्लाज्मा में और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल में होने वाले बदलाव के परिवर्तन के डेटा के एनसी और एप्टीट्यूड के डेटा को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। तो आइए सुनते हैं इस खौफनाक आवाज को। आपको बता दें कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब जब सूर्य के वातावरण के सबसे बाहरी हिस्से यानी करुणा के पास पहुंचा था, तब यह आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जिसके साथ रिकॉर्ड हुई वीडियो पोर्ट। इसमें आप उबलते हुए सोलर पार्टिकल्स को तेजी से अंतरिक्ष में जाते हुए देख सकते हैं। ऐसा आवाज को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से ये आवाज ऊपर नीचे हो रही है। सूर्य की दूसरी रौंग खड्डी कर देने वाली आवाज। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के और करीब जाकर वहां के वातावरण में मौजूद गैसों के बदलाव को स्टडी करके बनाया है, जो कि काफी मिस्टीरियस है और ऐसी आवाज आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी।
अगर आपने ये रिकॉर्डिंग गौर से सुनी हो तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि ये आवाज कभी कभी तेज सुनाई देती है तो कभी कभी काफी कम हो जाती है। वाकई में अगर आप इस आवाज को किसी हॉरर वीडियो के साथ लगा दे तो देखने वाले के पसीने छूट जाएंगे। इससे जुड़ी टेक्निकल डेटा पर गौर करें तो जब सोलर पार्टिकल सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस जो आउटर स्पेस में जा रही होती हैं, उनके रास्ते पर चलते हुए सूर्य से बाहर निकलते हैं, तब इनमें होने वाले प्रेशर की चैंस की वजह से हमें ये ऑडियो सुनकर ऐसा लगता है कि मानो जोर से सीटी बज रही हो। इसलिए साइंटिस्ट ने इसे विस्लामूड नाम दिया है। सूर्य की तीसरी ओर हैरत में डालने वाली आवाज दोस्तों, जब वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो उस गर्मी से वह चार्ज हो जाते हैं और उनके प्रेशर में भी बदलाव होता है। ये तीसरी ऑडियो हाई चांस पार्टिकल्स में होने वाले बदलाव की आवाज है। आपको बता दें कि इस रिकॉर्डिंग के रिलीज होने के बाद नासा की बहुत ही ज्यादा तारीफ हुई थी, क्योंकि यहाँ पर नासा के इस टेलीस्कोप ने सूरज की बहुत ही खौफनाक आवाज को रिकॉर्ड की थी, जो कि काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर और काफी हाई प्रेशर पर ट्रैवल करती है। आप इसे गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई रो रहा है। सूर्य की चौथी आवाज। साथियों, अगर आपको लगे कि इस आवाज को सुनने में माइक से तेज हवाएं टकरा रही है, क्योंकि जब कोई क्रिएटर आउटडोर में रिकॉर्ड करता है तो उसके पीछे कुछ ऐसे ही आवाज आती है। आपको बता दें कि ये आवाजें उस चीज की है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनी सेकंड में तबाह कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरज के तूफानों की। और ये सौर तूफान तो हमारे पृथ्वी पर भी आते हैं, पर हमें हमारा एटमॉस्फेयर इन सौर तूफानों से बचा लेता है, जो कि काफी तेजी से एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में बदलता है। अब आप सुनाने जा रहे हैं सूरज की पांचवी भयानक, लेकिन उसे सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपको यहाँ आवाज चौथी आवाज से मिलती जुलती लग रही होगी, क्योंकि यह आवाज उन्हीं सौर तूफानों की वेब की है। इन आवाजों को लेकर हमारे साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर यह वेबर स्पीड में चलते चलते हमारे पृथ्वी के वातावरण की तरफ आ जाती है तो हमारे कई सैटेलाइट के सिग्नल को कमजोर कर सकती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब कर सकती है। इसलिए तो इन्हें सबसे खतरनाक वेव्स का भी नाम दिया गया है। दोस्तों, अब आप सुनाने जा रहे हैं सूर्य की आखिरी और छठी आवाज। दोस्तों, ये आवाज बाकी के पांचों आवाजों के मुकाबले में सबसे अलग है, क्योंकि यह आवाज किसी वेब से या फिर किसी सौर तूफान की नहीं है, बल्कि यह सूरज के बीच के पॉइंट की आवाज है। दोस्तों, इस आवाज को सुनने के बाद हमारी वीडियो भी खत्म हो जाएगी, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।